हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश सुतरिया। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 एंड टुडे टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जो एरो की लेफ्ट हैंड साइड हम जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे Fe और H2O हमारे लिए रिएक्टेंट है। Fe3O4 और H2 जो एरो की मैंने राइट हैंड साइड लिखा वो हमारे लिए है प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट के साइड Fe और प्रोडक्ट के साइड Fe, नंबर ऑफ Fe बोथ साइड आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, मतलब कि बोथ साइड नंबर ऑफ Fe इज डिफरेंट। नेक्स्ट वी चेक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन बोथ साइड बैलेंस। देन वी चेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 4, मतलब कि ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। तो केमिकल इक्वेशन को बोथ साइड हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं जो स्टेप आपको बताता हूं वो स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है ड्रॉ द बॉक्स। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ड्रॉ दी बॉक्स। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है आपकी केमिकल इक्वेशन, तो सभी केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उस पर आपको एक बॉक्स बना देना है। तो ये मैंने लिखा Fe और बना दिया एक बॉक्स। बाद में लिखा मैंने H2O, बना दिया मैंने एक बॉक्स। गिव्स Fe3O4 मेक अ बॉक्स। हाइड्रोजन मेक अ बॉक्स। बॉक्स इसलिए बना है कि बॉक्स के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। देयर आर नो चेंजेस इनटू द बॉक्स। जो भी आपको कोएफिशिएंट ऐड करना है वो बॉक्स के बाहर ही आप ऐड करोगे, बॉक्स के अंदर आप कोई भी नंबर को ऐड नहीं करोगे। देन आता है स्टेप नंबर 2, लिस्ट आउट नंबर ऑफ एलिमेंट in chemical equation। जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको आपको एक लिस्ट बनानी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS। LHS का मतलब होता है रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ RHS। RHS का मतलब है प्रोडक्ट। एलिमेंट्स कौन से हैं? Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही एलिमेंट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते। तो रिएक्टेंट के साइड Fe कितना है तो आप देख सकते हो 1, प्रोडक्ट के साइड 3, हाइड्रोजन की बात करें तो बोथ साइड 2-2, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 4। देन आता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में आपको वो कंपाउंड चूज करना है, ये 4 बॉक्स में से वो बॉक्स आपको चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो आप देखो यहाँ पे Fe मतलब कि एक ही एलिमेंट है फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन, मतलब कि 3 एलिमेंट है। थर्ड नंबर के बॉक्स में Fe3O4, 3 Fe और 4 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 7 एलिमेंट्स है। और लास्ट बॉक्स की बात करें तो इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये 4 बॉक्स में से आपको वो बॉक्स पसंद करना है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो बॉक्स चूज होगा Fe3O4।
लिखते हैं हम चूज द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, as for example Fe3O4, and then further choose the element which is more number। सबसे पहले आपने क्या चूज किया, वो कंपाउंड चूज किया जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स था। बाद में वो एलिमेंट्स में भी 3 FeO और 4 ऑक्सीजन है, तो आपको वो एलिमेंट चूज करना है जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ऑक्सीजन। तो एक कन्वीनियंट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना है, मतलब कि यहीं से बैलेंसिंग करने की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड। तो इनिशियली देखना है और बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस। तो इनिशियली आप देखोगे रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 इन फॉर्म ऑफ H2O, और प्रोडक्ट के साइड 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन Fe3O4। Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, H2O में 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नया डिजिट आया 4, तो ये 4 हमें किस तरह से लिखना है वो आप याद रखो, मैं यहां पे लिखता हूं। तो आप देखो जिस साइड H2 है उसी साइड आया 4, तो ये 4 मैं लिखूंगा H2O के बाहर। तो ये Fe वाला बॉक्स, इसके बाद आता है H2O। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो 4 आया वो H2O वाला जो बॉक्स है, बॉक्स के बाहर मैंने लिख दिया। बाद में आता है Fe3O4 का बॉक्स, then produced H2। अब देखो बोथ साइड ऑक्सीजन आर बैलेंस, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट के साइड भी 4 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के साइड भी 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के साइड भी 4 ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स, हमें स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। बैलेंस द रिमेनिंग अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स। Try to balance remaining unbalanced element। अभी भी आप देखो Fe रिएक्टेंट के साइड 1 है, प्रोडक्ट के साइड 3 है, वो इम्बैलेंस है।
तो Fe को भी आप बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन को भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले करता हूं हाइड्रोजन, तो यहां पे मैं लिखूंगा एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब के रिएक्टेंट, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। ओके, तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, बाद में आपको ये इक्वेशन को ध्यान में नहीं रखना है, इक्वेशन तो यही होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप नंबर 3 आपका इक्वेशन ये बन गया। तो इनिशियली कितना है और टू बैलेंस करने के लिए कितना है वो भी लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड इनिशियली देखो तो आप 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इन 4H2O में, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है इन H2 के फॉर्म में। तो कोई बात नहीं, बैलेंस करने के लिए 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि जिस साइड हाइड्रोजन है उस साइड नया एलिमेंट्स आया 4 नंबर का। तो अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप नंबर 4 योर रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O then Fe3O4 प्लस H2। तो ये 4 आया तो वो 4 लगा दो आप H2 के बाहर। अब आता है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में भी हमें यही करना है, ट्राई टू बैलेंस रिमेनिंग अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स। अभी भी Fe अनबैलेंस है, आप देख सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप नंबर 4 हियर Fe1 और Fe3O4, Fe3O4 में 3 Fe है, उसको आप बैलेंस करना है। ट्राई टू बैलेंस remaining unbalanced elements। तो अब हम ट्राई करते हैं Fe को बैलेंस करने के लिए। एटम ऑफ आयरन, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट के साइड, और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट के साइड। इनिशियली कितना है और टू बैलेंस करने के लिए, तो इनिशियली आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड Fe कितना है 1 इन Fe, और राइट हैंड साइड में 3 इन Fe3O4। बच्चों यहाँ पे Fe की बात हो रही है, यहाँ पे 3 Fe है इन Fe3O4 में। बैलेंस करना है, कोई बात नहीं है। 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, बोथ साइड बैलेंस हो गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप नंबर 5 योर केमिकल इक्वेशन Fe के पास ये नया कोफिशिएंट आएगा, वो कोफिशिएंट को आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बाहर लिखना है, प्लस 4H2O Fe3O4 और 4H2। स्टेप नंबर 6 में आपको करना है कैलकुलेट एलिमेंट्स, कैलकुलेट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। आपको कैलकुलेट करना है एलिमेंट्स को। तो देखो यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे Fe3 है, Fe बैलेंस है। यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और Fe3O4 में भी 4 ऑक्सीजन, मतलब कि टोटली रिएक्शन बैलेंस है।
3Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2. This reaction is balance reaction. ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. स्टेप नंबर 7, इंडिकेट, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ कंपाउंड मटेरियल. जो भी कंपाउंड मटेरियल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं और प्रोडक्ट बनती है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बोथ साइड आपको उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो आपको डिनोट करनी है. तो याद रखो ये 3Fe है, तो आयन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आयन की रिएक्शन हम H2O, तो H2O जो यहाँ पे यूज होता है वो एज अ स्टीम यूज होती है, मतलब कि वाटर की जो स्टीम होती है, मतलब कि वाटर का गैसियस फॉर्म हम यूज करते हैं. तो जब सॉलिड Fe की रिएक्शन स्टीम H2O के साथ होती है तब Fe3O4 बनता है. तो Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में बनता है, और जो भी हाइड्रोजन निकल के आता है वो गैसियस फॉर्म में निकल के आता है. इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे S, यहाँ पे G और S और G, मतलब कि सॉलिड Fe रिएक्ट विद गैसियस H2O, प्रोड्यूस Fe3O4 इन फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में आप जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टेट डिस्क्राइब कर देते हो, बाद में जो पूरा क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि जिसमें केमिकल कंडीशन यूज की जाती है, सपोज प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो जो एरो है एरो के ऊपर आप लिख सकते हो इजीली. बुक के भीतर एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो कंडीशन होती है वो आपको एरो के ऊपर लिखनी है, वो आपको जस्ट याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. ये हमने बैलेंस तो कर दिया है, क्योंकि बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, पहले लेक्चर में भी मैंने बात की थी, अभी भी मैं बता देता हूँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉय. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हो. मतलब इसका मतलब क्या निकल के आता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोथ साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है. तो यही है मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. और ये अपने लेक्चर नंबर 2 में सीखा बैलेंस द केमिकल फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि ये किसी भी इक्वेशन को आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो जो पहले से इम्बैलेंस हो, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इम्बैलेंस है मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में दिखाया था, तो उसको आप इस स्टेप से बैलेंस कर सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. थैंक यू.